प्रिय मित्रों, आप सबों को जय मसीह की। आप इस समय सत्यवचन धारावाहिक कार्यक्रम देख रहे हैं। इसमें हम परमेश्वर के वचन का विश्लेषण करते हैं कि हम उन्हें सीखकर जीवन के उत्तम मार्गों को अपना सकें, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है। दोस्तों, जब आप प्रातः उठते हैं तब आपका मन अनायास ही किसी भली बात की खोज में लग जाता है, आरंभ कर देता है। हम मार्ग में निकलते तो हैं, लेकिन अनिश्चितता हमें घेरे रहती है। बाइबल नीति वचन की पुस्तक 14 अध्याय 12 पद में इस बात को कहती है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। दोस्तों, ऐसे कितने ही मार्ग हैं जिसमें हम चलते रहते हैं। हमें मालूम नहीं होता कि उसका अंत या परिणाम क्या होगा। बहुत से लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं। जीवन हमारा अपना नहीं है, इसे हमें परमेश्वर ने दिया है, इसलिए वही जानता है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही उसका मार्ग है। हम जैसे जैसे उसके वचन से परिचित होते हैं, पारंगत होते जाते हैं, जीवन हमारे लिए सुगम और सरल होता जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि तूफान, परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएंगी। हम उनका सामना तो करेंगे ही, लेकिन यदि हम उसके मार्गों में बढ़ते हैं तो वह हमें उससे निकास देगा, उससे निकालने की सहायता करेगा। हम अय्यूब के जीवन से उन उत्तम बातों को इन दिनों सीख रहे हैं। हम उसके प्रश्न के उत्तर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। आइए देखें कि वचन हमें आज क्या सिखाना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसके 27 और 28 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब के मित्र उसकी समस्या को पकड़ नहीं पाए थे। हम उसके गुप्त पाप को अवश्य देखेंगे, परंतु वह उसके मित्रों द्वारा कल्पना किया गया पाप नहीं था। वह अहम के रोग से ग्रस्त था। यह वह अवस्था है जब हम मैं ही की चर्चा करते हैं। अय्यूब अभिमान से भरा हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य कैसा भी भला हो, उसे मन फिराव की आवश्यकता होती है। हम 20 पदों के इस अध्याय में देखेंगे कि अय्यूब मैं और मुझे और मेरा 52 बार काम में लेता है। इन शब्दों पर गोला बना लें, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अय्यूब अहम में सिमटा हुआ है, यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। हम देखेंगे कि इसके कारण उसका जीवन कैसी समस्या में था। ऐसा किसी भी अहंकारी मनुष्य के साथ हो सकता है। किसी ने कहा है, जब आप अपने आप में सिमट जाएं तो वह बहुत छोटा पैकेट बन जाता है। इस अध्याय में अय्यूब किसी भी प्रकार का स्वीकरण नहीं करता है। यहाँ उसकी गौरक्तियां ही हैं। उसे मैं की समस्या है। हम में से बहुतों की यही समस्या है। मैं हम सबके जीवन की घुरी है। हर एक मैं से निकली हुई तीली है। मन की दीनता प्रकट नहीं होती है। मन की दीनता, पश्चाताप, अपराध स्वीकरण, अंगीकार, दोष एवं विफलता का बोध कहीं नहीं है। अय्यूब के मित्र उसकी सहायता करने में चूक गए, क्योंकि वे वास्तविक समस्या को पकड़ नहीं पाए थे। वे अय्यूब को नहीं जानते थे, वे स्वयं को नहीं जानते थे, वे तो परमेश्वर को भी नहीं जानते थे। उनकी समझ में परमेश्वर अय्यूब को पाप का दंड दे रहा था और अय्यूब सहन कर रहा था। उन्होंने उसे बहुत सताया। वे अभागे ढाढ़स बंधाने वाले थे। तीनों का तरीका अलग अलग था, परंतु निष्कर्ष एक ही था। हम उसके मित्रों की प्रवृत्ति का सारांश दे सकते हैं। एलीपज अनुभव की पुकार था, जिसे आज मनोवैज्ञानिक तरीका कह सकते हैं। इसमें सकारात्मक सोच की विधि है। आपका स्वभाव प्रसन्नचित्त होना चाहिए। बिलदत प्रथाओं का पालन करता था। वह दर्शन शास्त्री था।
जैसे आज के अनेक सेमिनरियां सिखाती हैं, परंतु दार्शनिक विधि किसी की सहायता नहीं करती। सो पर धार्मिक सिद्धांतवादी था। वह सोचता था कि वह परमेश्वर के बारे में परम ज्ञानी है। प्रसंगवश वह हम रूढ़िवादियों के समान था। हम सब इन 3 मित्रों के वर्गों में बांटे हैं। जैसा हम देख चुके हैं, अय्यूब के मित्र उसकी सहायता नहीं कर पाए थे। अब मैं अय्यूब के पक्ष में यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वह खरा मनुष्य था। परमेश्वर के स्थापित मानकों के आधार पर, अर्थात बलिदानों के द्वारा, वह बहुत धनवान था। उसके पास जीवन को संतोष देने योग्य सब कुछ था। उसके पास संसार में महत्वपूर्ण कहलाने के लिए सब कुछ था। यह तो हम देख ही चुके हैं कि वह धर्म का पालक था। वह परमेश्वर का भय मानता था। वह अपने बच्चों के लिए चिंता करता था। वह ढोंग नहीं रचता था। वह परमेश्वर के तराजू में तौला जाता तो भी ढोंगी नहीं कहलाता। अतः उसके मित्रों द्वारा लगाया गया आरोप तुच्छ और निकम्मा था। वह परमेश्वर का सच्चा पवित्र जन, एक जागृत आत्मा, परमेश्वर की संतान था। उसका सांसारिक आशीषों का कटोरा छलक रहा था। फिर यह मनुष्य कष्ट क्यों उठा रहा था? सच तो यह है कि उसके कष्ट अप्रधान थे, जबकि अय्यूब ने आपसे इसका उल्लेख नहीं किया। अय्यूब के कष्ट उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने योना की पुस्तक में जल जंतु, जिसमें समस्या योना और परमेश्वर के बीच थी। यहां तक कि शैतान भी अप्रधान था। मेरे मित्रों, वास्तविक समस्या अय्यूब स्वयं ही था। वह स्वयं को नहीं जानता था। वह परमेश्वर को भी नहीं जानता था। सुकरात ने कहा, स्वयं को पहचान। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अय्यूब स्वयं को नहीं जानता था। वह स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उससे आत्मनिरीक्षण का अवसर नहीं मिलता था। उसमें आत्मिक घमंड था। यह सब स्पष्ट होगा जब उसका साक्षात्कार परमेश्वर से होगा। अब अय्यूब हमें अपने बारे में कहता है, वह अपना अतीत दोहराता है। अध्याय 29 अय्यूब का यह मेरा जीवन है। मेरे मित्रों, इस अध्याय में अय्यूब अपनी जीवन गाथा सुनाता है। यह उसका अतीत है जिसे हम यह मेरा जीवन है कह सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 29 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अय्यूब ने फिर अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर मेरी रक्षा करता था। 29 के 3 में लिखा है, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। ये अय्यूब के समृद्ध दिन थे। 29 के 4 में लिखा है, वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। यहाँ एक मनुष्य है तो युवावस्था से परमेश्वर की सेवा में है। अय्यूब 29 5 से 7 में लिखा है, उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थीं। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था। वह समृद्ध मनुष्य था। वह जिस वस्तु को छू ले वही बन जाती थी। वह समृद्ध ही नहीं, प्रभावशाली मनुष्य भी था। 29 उसके 8 से 10 पद में लिखा है, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। उसे देखकर बच्चे छिप जाते थे, क्योंकि उसका प्रभाव ही ऐसा था। उसको आता देख वृद्ध भी खड़े हो जाते थे और उसे प्रणाम करते थे। उसके आते ही सब चुप हो जाते थे। हाकिम और प्रधान भी मुंह पर उंगली रख लेते थे। वे अय्यूब से कुछ सुनने की बाट जोहते थे। हाकिम तक उसके समक्ष चुप रहते थे, जब तक कि वह उन्हें बोलने की अनुमति न दे। 29 अध्याय के 11 में लिखा है, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय साक्षी देता था। कसदियों के उर नगर में समाज ने उसे सबसे बड़ा व्यक्ति चुना था। वह नगर का विशिष्ट जन था।
अय्यूब 29 अध्याय के 12 पद में लिखा है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। वह वृद्धों को पेंशन देता था और कंगालों की सहायता करता था। 29 के 13 में लिखा है, जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। वह विधवाओं की सुधि लेता था, वह सबके लिए सोचता था। अय्यूब 29 उसके 14 में लिखा है, मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। अय्यूब भलाई के काम करता था, मनुष्य उससे परामर्श लेता था। 29 के 15 में लिखा है, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। वह अंधों के स्कूल का अध्यक्ष था, वह विकलांगों के आश्रम का अभिभावक था। मेरे मित्रों, अय्यूब एक विशिष्ट मनुष्य था। हमें आज ऐसे नागरिकों की कैसी आवश्यकता है। 29 अध्याय के 16 पद में लिखा है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। दान देने से पूर्व वह भली भांति निरीक्षण करता था। आज विश्वासियों में इसकी गहन आवश्यकता है। अय्यूब केवल किसी वास्तविक स्थिति में ही सहायता करता था। 29 के 17 में लिखा है, मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। वह नागरिक सदाचार, न्याय एवं व्यवस्था में विश्वास रखता था और उसके प्रभाव के कारण काम हो जाते थे। कैसा मनुष्य था वह। अय्यूब 29 उसके 18 से 20 में लिखा है, तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। अय्यूब ने स्वयं से कहा, मैंने सब पा लिया है, अब मेरे पास सेवानिवृत्ति हेतु सब कुछ है। मैं अपने घरौंदे में मर जाऊंगा। मैं अपने दिन रेत के कणों के समान बढ़ाऊंगा और वयोवृद्ध होकर मरूंगा। उसने सोचा उसके पास सब कुछ है, उसके पास एक अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरे पास ना हो। अय्यूब 29 उसके 21 से 23 पद में लिखा है, लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ न बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेह के समान वर्षा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसी ही मेरी भी बाट देखते थे और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मुंह पसारे रहते थे। वहां के नागरिक निर्णय लेने से पूर्व अय्यूब से मार्गदर्शन खोजते थे। न्याय निर्णय लेने से पूर्व अय्यूब की अनुमति खोजते थे। अधिपति भी उसके पथ प्रदर्शन में चलते थे। निश्चय ही वह प्रभावी एवं प्रतिष्ठित जन था। वे अय्यूब के एक एक शब्द का पालन करते थे। अय्यूब 29 उसके 24 और 25 में हम पढ़ते हैं, जब उनको कुछ आशा न रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ न सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांतिदाता वैसा ही मैं रहता था। अय्यूब जीवन की परम ऊंचाइयों पर था। वह मान सम्मान, प्रभाव और समृद्धि का जीवन जी रहा था। वह धनी एवं बड़ा उद्योगपति था। वह एक आदर्श पुरुष था जिसकी अभिलाषा में आज मनुष्य प्रयासरत है। उसका जीवन भलाई का था। वह जानता था कि समृद्धि का जीवन क्या है। परंतु अय्यूब मिथ्या स्वर्ग में था। स्मरण करें कि उसने अध्याय 3 में क्या कहा था, पद 25 और 26 में, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। उसे अपने घरौंदे के उजड़ने का डर था और वही हुआ। उसे डर था कि कहीं पलक झपकते ही उसकी धन संपदा चली न जाए, और वही हुआ। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके मित्रों ने भी उसे सहारा नहीं दिया। सच तो यह है कि उन्होंने उसे और जोर का धक्का दे दिया। अय्यूब अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन कर रहा है। पद 14 में सुनिए वह क्या कहता है, मैं धर्म को
पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। उसने 52 बार मैं और मेरा का प्रयोग किया है। हम पाप स्वीकरण और भूल चूक मानने की बात उसके मुंह से नहीं सुनते हैं। हम उसमें मन की दीनता और पश्चाताप नहीं देखते हैं। अब अध्याय 30 में उसकी व्याथा और अभागेपन का वर्णन चल रहा है। आइए हम पढ़ें अय्यूब 30 उसकी 1 पद। लिखा है, परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी न जानता था। मैंने अपनी पूर्व स्थिति का वर्णन किया है, परंतु अब ये धूर्त आकर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उनकी बातें मेरी किसी काम की नहीं। मैं इनके पितरों के बारे में कहता हूं कि उन्हें तो मैं अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए भी काम पर नहीं रखता। अय्यूब 30 उसके 2 और 3 में आगे लिखा है, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था? उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वह इन अयोग्य धूर्तों की निंदा करता है। 30 उसके 9 और 10 पद में लिखा है, ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। वे अय्यूब के बारे में निंदा के गीत गा रहे थे। वह जानता था कि वह लफंगा द्वारा निंदा का पात्र होना क्या होता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं अय्यूब की बातें सुनते सुनते ऊब गया हूं। पहले तो उसने अपनी महानता की चर्चा की, अब वह सहानुभूति के लिए कह रहा है, मैं कैसा महान मनुष्य था, पर अब मेरी क्या दशा हो गई है। वह किसका दोष है? मेरे मित्रों, परमेश्वर को क्यों दोष दें? आज अनेक विश्वासियों का यही हाल है। परमेश्वर को दोष देना संभव है, परंतु बड़ी पवित्रता से। मुझे सब आशीषें प्राप्त थी, मैं कितना सक्रिय था, मैंने मानव सेवा की और अब मुझे देखो। जो भी हुआ इसलिए हुआ कि परमेश्वर भला है, इसलिए नहीं कि वह भला नहीं है। विश्वासी के जीवन में जो भी होता है इसलिए होता है कि परमेश्वर उसके जीवन में कोई लाभकारी कार्य कर रहा है। अंत में अय्यूब कहता है 30 के 31 पद में, इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है। उसकी वाणी है, वह केवल विलाप का गीत ही गा सकता था। उसकी बांसुरी उसका रुदन था। वाणी और आंसू एक हो गए थे, अर्थात उसका गला घुट रहा था। रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा था। उसकी दशा ऐसी हो गई थी, वह सहानुभूति खोज रहा था। निश्चय ही ऐसे मनुष्य पर दया दर्शाना चाहिए। तथापि आप देखेंगे कि उसमें दीनता नहीं है। उसके जीवन में परमेश्वर असहाय कर दिया गया था। वह एक अभिमानी पुरुष था। वह परमेश्वर को सही कहने की अपेक्षा स्वयं को सही कह रहा था। सच तो यह है कि वह परमेश्वर को दोष दे रहा था। अय्यूब की समस्या क्या थी? यह उसका घमंड था। घमंड ही के कारण तो शैतान का पतन हुआ था। अदन की वाटिका में भी यही पाप हुआ था। घमंड का यह भयानक पाप हम सबके जीवन में है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में झांक करके देखें, क्या सचमुच मुझ में घमंड है या नहीं। यदि है तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के पास आएं और अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करें और निश्चय जाने कि वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह चाहता है कि मनुष्य उसके पास आए ताकि वह हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सके, हमें हमारे घमंड से हम सबको बचा सके। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, स्वयं को निर्दोष मान रहा था। अय्यूब के पूरे प्रतिवाद के बीच उसकी भूल यह थी कि वह स्वयं को निर्दोष मान रहा था। आज का प्रश्न है, अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन प्रकट करता है कि अय्यूब सच्चा और खरा होने के बाद भी खालिस्तान के रोग से ग्रसित था। ए, कोढ़, बी, अभिमान, सी, चर्म, डी, फोड़े। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ
9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, हम सब जानते हैं और हमने देखा कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वह परमेश्वर का भय मानता था। वह एक सच्चा व्यक्ति था। तो फिर ये व्यक्ति क्यों दुख उठा रहा था? वह दया के लिए पुकारता है और निश्चय हमें विपत्ति में दया की लालसा करना चाहिए। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आपको उस क्यों का उत्तर अब मिल गया होगा। वह अब तक अपनी बातों का सामना कर रहा था और अब जो कुछ वह कर रहा था या अब तक जो कुछ वह कर रहा था उसके लिए वो कह रहा था मैं, और मैं कहते ही वो नजर आता है कि मैंने ऐसे किया, मैं ऐसा हूं। लेकिन जब वह तोड़ा गया तो उसका हृदय टूटा नहीं था। वह परमेश्वर को सच्चा ठहराने के बदले अपने आप को ही सच्चा साबित करने का प्रयास कर रहा था। एक रीति से वह परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा था कि प्रभु तू ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, ये हमारे जीवन की भी समस्या हो सकती है। घमंड हम में से अधिकांश लोगों का पाप है। यहां तक कि कई बार मैं भी इसमें पड़ता हूं। हम सबको परमेश्वर के सामने आज झुकने की आवश्यकता है, ना कि प्रश्न करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमें पश्चाताप की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर हम पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे प्रकार के व्यवहार से, घमंड के पाप से हमें बचाए। आइए विनती करें। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु में आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन आपके भेदों को खोलता है, कि हम जाने कि हमारे जीवन में कौन सी गलतियां हैं। प्रभु, अनेक बार हम ऐसे पापों से घिरे रहते हैं जिसे हम पहचानते ही नहीं और जानते ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। प्रभु, हमने कई बार गर्व किया, घमंड किया है अपने आप पर, अपनी अनेक एबिलिटीज के ऊपर, लेकिन तो भी प्रभु जी आप हमसे प्रेम रखते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में ऐसे पापों को छोड़ने की आवश्यकता है और आज हम प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु कि आप दया करें कि हम भी अय्यूब के समान अपने अहम को छोड़ें, अपनी उस अधिकार को छोड़ें, घमंड को छोड़ें जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, और टूट कर बिखर कर आपके सन्मुख आए, पश्चाताप करें और ये जाने कि सब कुछ आप ही हैं, आपके द्वारा से है। इस अद्भुत शिक्षा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन भी आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा, क्योंकि हमने उन मूल बातों को आज जान लिया जो हमारे लिए आवश्यक है। यदि आपने इन बातों से आशीष पाई है तो कृपया हमें इस बात को सूचित करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें और जी हाँ, इन शिक्षाओं को अपने जीवन पर लागू करते चले जाएं। प्रभु आपको अनेक 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 आशीष दे। धन्यवाद।